हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2019 और जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और आप सब ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उसमें से कुछ बच्चों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि हमने उनसे पूछा था। तो उन्होंने बताया है और जो जो क्वेश्चन बताया है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें हिंदी और जीके के प्रश्नों की संख्या है। तो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हम इसीलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि एक्यूरेट मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन याद नहीं होता है उन्हें, तो इसीलिए वो बता नहीं पाते। वो सिर्फ बताते हैं कि दो क्वेश्चन पीएल, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन वहाँ, इस तरह से आ रहा है। तो ये सब पूछा जाता है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो पहली पारी में दे रहे हैं, यानी कि आप प्रीवियस वाले, यानी कि आपको 11 से स्टार्ट हुए थे, 11 फरवरी के 3 शिफ्ट, 12 फरवरी के 3 शिफ्ट और आज हो गए 13 फरवरी। तो अगर आपका एग्ज़ाम लेट से है तो इन सभी डेज़ का आप एनालिसिस एक बार ज़रूर देख लें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देते हैं उसके बारे में कि अगर सीएम के बारे में पूछा तो आपको डिप्टी सीएम या फिर उस राज्य के राज्यपाल और वहाँ के कैपिटल, ये सब भी बता देते हैं। तो ये सब भी आप याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन के लिए टॉपिक आपको एक बार पता चल जाता है तो उन्हीं टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, लगभग लगभग सभी टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जो भी हो, जैसा आपको एनालिसिस करवाया जा रहा बहुत अच्छा से करवाया जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो देखिए, एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट हिंदी के प्रश्न। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं कि जो आंखों के सामने हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आया हुआ प्रश्न है। आपको पता अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे एक 2 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें 1800 से प्लस वर्ड्स को हमने लिया है। तो आप उसे एक बार जरूर देखें, आपको सभी एग्जाम में वो जरूर हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, सिर पर तलवार लटकना। सिर पर तलवार लटकना यानी कि डर बना रहना। आगे देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है। आकाश का होता है गगन, व्योम, नभ, अंबर। तो बहुत सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो जितने भी आप याद रखें आपके लिए बेटर होगा। आगे देखते हैं, जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। और जिसे जाना जाए वो होता है ज्ञेय। और हम हटा देते हैं। आपको पता ही है कि हिंदी में अ जो है वो उल्टा बताता है, यानी कि अगर कोई शांत है तो उसके अगर हम अ लगा दें तो क्या हो जाएगा? अशांत, यानी कि वो शांत का उल्टा हो जाता है, एंटी बताता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे फिर आपको संस्कार की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। संस्कार की शुद्ध वर्तनी, अलग अलग प्रकार से संस्कार लिखे गए थे और आपको वर्तनी पूछी गई थी, तो ये आपको वहां पे बताना था। आगे देखते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो हम उसे कहते हैं अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम कहते हैं अनाथ। अगला है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द तो आसान सा है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बंदूक एक डैश है। एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आया था। बंदूक एक डैश है, तो क्या है बंदूक एक? तो बंदूक एक शस्त्र है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको अस्त्र, शस्त्र ये सब दिए हुए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? जिसे आप अपने पास से खड़े खड़े छोड़ सकते हैं। और अस्त्र क्या होते हैं? जो प्राचीन काल में होते थे, जो हम जैसे तीर हो गए, तलवार हो गए, जिसके लिए आपको उसके नज़दीक तक जाना होता था, तो वो सब होते थे अस्त्र। और ये होता है शस्त्र। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि तकनीकी का सही वर्तनी बताइए। तो यहाँ पे आपको तकनीक का सही वर्तनी ही लिखा हुआ है, एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था, तकनीक का सही वर्तनी क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध आदमी को बागवानी डैश है। एक और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, तो यहाँ पे पसंद है। वृद्ध आदमी को बागवानी पसंद है, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघ। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघ। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पे अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि आपको जीके वाले अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद का यहाँ पे अर्थ है जो एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पैसेज, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस करवाई हुई है अपने, जो जब मैं 25 क्वेश्चन की सीरीज लाया करता था तो उसे अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट से पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो ये अंग्रेजी नाम है। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है और उसमें कुछ कुछ स्थान पे खाली स्थान दे दिया रहता है। जैसे कि आपने इंग्लिश में अगर आप कभी भी दिए होंगे एग्ज़ाम, एसएससी या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी आपने करी होगी, तो एक क्लोज टेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पैराग्राफ होता है और उसमें कुछ कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहता है और उन खाली स्थान को भरने के लिए हमें ऑप्शन भी रहता है, तो वही हमें करना रहता है। तो एक क्लोज टेस्ट से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे और अनुच्छेद से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तो हो गए हिंदी के। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पे? तो ये अजमेर राजस्थान में है। और ये बनवाने का काम जो शुरू हुआ था वो 1192 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ था, 1192 में, और ये तैयार हो गया था 7 सालों में। 1199 में ये बन के तैयार हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे आपसे बहुत बार पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो उस समय पीएम है हमारे देश के, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। तो अभी प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे अध्यक्ष। एक और इसमें पद होता है सीईओ का। तो सीईओ कौन है अभी? तो अभी अमिताभ कांत है यहाँ के सीईओ नीति आयोग के। नीति आयोग का स्पेलिंग होता है NITI और ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये 1 जनवरी 2015 से चालू हुआ है, 1 जनवरी 2015 से। तो यहाँ पे बात है कि अगर 1 जनवरी 2015 से चालू हुआ था तो ये किसी को रिप्लेस करा है या ऑटोमेटिक आया है? तो ये रिप्लेस करके आया है। इससे पहले चलती थी योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना निकालने का काम करती थी, और अभी उसको हटा के नीति आयोग आ गया है। आई होप नीति आयोग से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप, ये नदी, यहाँ नदी में भी यहाँ पे माजुली ही लिख दिया गया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी होगा, ये गलती से लिखा गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और आपको बता दें कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप, रिवर आइलैंड जिसे हम कहते हैं। आइलैंड आप समझते होंगे समुद्र में जब कोई भी एक धरती का क्षेत्र होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है तो उसे हम कहते हैं आइलैंड, द्वीप कहते हैं। और जब ऐसा ही नदी बना दे एक इस तरह से एक द्वीप तो उसे हम नदी आइलैंड कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में है। कहाँ पे है? असम राज्य में। और असम राज्य जो है इसे एक जिले का भी संज्ञा दिया हुआ, इसे एक जिला भी माना जाता है। और इसे हम असम, ये माजुली द्वीप को आइसलैंड ऑफ सोरो भी के नाम से भी जानते हैं। दुख का द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर सबसे बड़ा माजुली द्वीप है तो सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और असम में ही है। तो दोनों ही असम में है। चलिए आगे देखते हैं कि 2018 का शांति पुरस्कार किसने जीता था? नोबेल में। तो इन्हें ये 2 व्यक्तियों को मिला था। किसे किसे मिला था? नादिया मुराद और डेनिस, यहाँ पे दिनेश नहीं है, डेनिस है, डेनिस मुक्वेगे। तो नादिया मुराद जो हैं ये इराक देश की रहने वाली हैं, और जो डेनिस मुक्वेगे हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? कॉन्गो देश के रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके अलावा पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर में। और इसमें भी जानने वाली बात यह है कि सभी के सभी पुरस्कार 1901 में देने चालू हुए थे सिर्फ इकोनॉमिक्स के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन,
पीस और लिटरेचर, ये सभी के सभी 1901 से देने शुरू हो गए थे। और जो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बताया ये बाद में 1968 से देना शुरू हुआ है। वहीं अगर ये दिया कहाँ जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दूं कि जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं ये सभी के सभी स्वीडन में दिए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, पीस, शांति का पुरस्कार जो यहाँ पे है, तो ये शांति का पुरस्कार नॉर्वे देता है, नॉर्वे सरकार देती है, और बाकी सब स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और भारत के लिए पहला नोबेल प्राइज किसने जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, लिटरेचर में जीता था इन्होंने, गीतांजलि पुस्तक के लिए। और पहली महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा, शांति में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल प्राइज से आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहां तक हो सके मैंने ज़्यादा ही बता दिया है आपको। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है NK सिंह। इनका जो कार्यकाल है, इनकी ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें, तो 15वां कार्यकाल शुरू कब से हो रहा है? तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से। तो अभी वर्तमान, अभी तो 19वां, अभी तो 14वां चल रहा है। तो 14वें के अध्यक्ष कौन है? तो वो है NK सिंह, NK सिंह, सॉरी NK सिंह नहीं, YV रेड्डी। NK सिंह तो 15वें हैं, YV रेड्डी हैं, YV रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स परीक्षण के लिए कौन सी जांच कराई जाती है? एड्स परीक्षण, यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको शायद 11 फरवरी के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो इसके लिए हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आपसे एड्स का हो सके तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप नोट कर लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? फिर से कह देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये होता किसके कारण से है? तो ये HIV वायरस के कारण होता है, HIV के कारण। तो HIV का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एलिसा, एलिसा जो यहाँ पे ऑप्शन में है, आंसर जो है इसका भी फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट असे। और एड्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको बता दूं कि भारत में जो सबसे पहला एड्स आया था, सबसे पहला, तो उसे ढूंढा किसने था, उसे उसकी जांच करके पुष्टि किसने की थी? तो वो थे डॉक्टर सुनीति सोलोमन। डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने जांच किया था और उन्हें ये बताया था कि ये एड्स की बीमारी है। चलिए आगे देखते हैं, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और भारत में आपसे अगर पूछा जाए कि किस बैंक ने सबसे पहले ATM लगाया था, तो वो था HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ATM किस बैंक के हैं? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ATM भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, कि रानी खेत किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रानी खेत एक जगह का नाम है। और रानी खेत एक बीमारी भी है, जो कि मुर्गियों में होने वाला एक बीमारी है, रानी खेत। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप किससे है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको थॉमस कप के साथ साथ एक उबर कप आता है, उबेर कप आता है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ही खेला जाता है। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन में खेला जाता है, पुरुष उसे खेलते हैं तो उसे थॉमस कहते हैं। और उबेर जो है वही टूर्नामेंट है, वो सिर्फ महिलाएं खेलती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में जो थॉमस कप है इसके विजेता है चीन, इसके विजेता रहे हैं चीन। और उबर कप जो है इसके विजेता रहे हैं कौन? जापान। तो फिर आप याद कर लें, थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के CM अभी वर्तमान में कौन है? तो यह है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के डेप्यूटी CM कौन है? सचिन पायलट। अभी वहाँ पे चुनाव हुए थे तो उसी में कांग्रेस की सरकार बनी है। और ये इनका तीसरा कार्यकाल है अशोक गहलोत का, ये भी याद रखिए। इससे पहले ये 2 बार और CM बन चुके हैं। और सचिन पायलट जो है वो डेप्यूटी CM हैं यहाँ के। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये भी पूछा गया था। तो ये मध्य प्रदेश में है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। अगला है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC। और IMF की जब बात होती है तो हमें साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की भी बात करनी होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ट्विंस कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। क्योंकि ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का साथ में ही गठन किया गया था।
और इसी 1945 में दोनों का ही गठन हुआ था, दोनों ही अस्तित्व में आए थे 1945 में। अगर हम IMF की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है क्रिस्टीना लगार्डे, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अभी क्रिस्टीना जॉर्जीवा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत की आयरन लेडी किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी को कहते हैं। और भारत का आयरन मैन किसे कहते हैं? तो भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? विश्व की आयरन लेडी, तो ये कहते हैं हम मार्गरेट थेचर को। किसे कहते हैं? मार्गरेट थेचर को, जो कि यूके की पहली महिला PM थी। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की पहली महिला PM थी। और दूसरी महिला PM अभी आपको वर्तमान में बनी हुई है थेरेसा मे। तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम कहते हैं कोसी नदी को, कोसी नदी को। तो आपको शोक नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी आपसे पूछेगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो यह है दामोदर नदी। दामोदर को हम बंगाल का शोक कहते हैं। एक और क्वेश्चन जो रिपीटेड होता है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो वो है पीली नदी। पीली नदी या फिर हांगो नदी, पीली नदी या फिर हुआंगहो नदी, दोनों ही नाम से उसे जाना जाता है। उसके अलावा मैं आपको 3 और बताता हूं जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप वहां पे सिर पीट लोगे। उसमें है एक और पूछा था, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और एक है कि असम का शोक किसे कहा जाता है? असम राज्य का शोक, तो असम का राज्य का शोक हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। और वहीं एक है कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? कंबोडिया देश का, तो उसे हम कहते हैं मेकोंग नदी को कहते हैं। मेकोंग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तुर्की में कौन सी मुद्रा चलती है? तो क्या है? तुर्की की है लीरा। तुर्की की कौन सी मुद्रा चलती है? लीरा। तुर्की की राजधानी क्या है? क्या है? अंकारा है। क्या है? अंकारा। तो अगला है बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल कौन है? लाल जी टंडन। बिहार के राज्यपाल हैं लाल जी टंडन। और वहीं अगर हम बिहार के CM की बात करें तो ये नीतीश कुमार हैं। 6ठी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। 6 बार इन्होंने शपथ लिया है। और वहीं अगर हम डेप्यूटी CM की बात करें तो BJP के सुशील कुमार मोदी वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि डेप्यूटी CM हैं। तो दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चंस, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ मैंने आपको अच्छे से डिटेल भी करके बताया है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया है तो, और इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें जिनके भी एग्जाम अभी होने बाकी है, ताकि वो देख लें और जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताया है वो उनको भी फायदा करेगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जरूर बताएं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेश्चन भेजना है ताकि हम उस क्वेश्चन को अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल वाली घंटी है इसे भी दबा देना है, तभी आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले सेशन के वीडियोज़ क्वेश्चन एनालिसिस में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।